हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 23। 10th क्लास की ये वर्कशीट है बेटा, साइंस सब्जेक्ट की है, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में है। ओके, हिंदी मीडियम के लिए बेटा अलग से बनेगी। 26 डेट की ये आपकी वर्कशीट है। ओके, चैप्टर हमारा चला हुआ है लाइफ प्रोसेस। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी बेटा, कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि उनको वीडियो का पता नहीं चलता कि वीडियो कब अपलोड होती है। तो बेटा आप क्या करोगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे स्टडी एट होम विद ईज करोगे, ठीक है। तो उससे आपको मेरे चैनल का लोगो दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आप चैनल पर पहुंच जाओगे। वहाँ पर आप अपनी प्लेलिस्ट में डिफरेंट जो भी आपको देखनी है वो अपनी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि आपको यहाँ पर पूरी प्रोसेस भी दिखाई गई है डायग्राम के थ्रू, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इसमें काफ़ी सारे बेटा हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में फूड के। ओके, तो कैसे कैसे करते हैं बेटा, वही हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, माउथ से खाते हैं, ठीक है। तो द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट इन द माउथ। तो बेटा डाइजेशन जो होता है फूड का वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, वेयर द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल। और बेटा जो हम फूड खाते हैं वो क्या होता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, यानी कि उसको ब्रेक डाउन होता है सिंपलर में, ठीक है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। जैसे मान लो कोई इतना बड़ा है तो उसका छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाता है, वो हम चबाते हैं बेटा, ठीक है। तो उसी से ही हम क्या कर देते हैं, उसको वैसे ही छोटा छोटा बना देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बेटा कुछ एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है, जैसे हमें भूख लगती है तो हमारे मुंह में सलाइवा आ जाती है, उसमें क्या होता है, एंजाइम होता है, ठीक है, जिसको हम पानी बोलते थे। दिस सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड स्लेवरी एमाइलेज, ठीक है। तो इसको हम स्लेवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, जो सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है, जो इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और किसका ब्रेक डाउन करता है बेटा, देखो हम फूड खाते हैं, ठीक है, उस फूड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, मतलब तीन कंपोनेंट होते हैं जिसका ब्रेकडाउन हमारे मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। और जो बाकी का जो कंटेंट होते हैं फूड के अंदर वो ऐसे ही चले जाते हैं, जैसे कि बेटा सेल्यूलोज भी होता है हमारे खाने के अंदर, लेकिन हम वो पचा नहीं सकते, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो हमारे शरीर में पचता नहीं है, जैसा हम खाते हैं वो वैसा ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ओके, तो फर्स्ट जो होता है बेटा वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ओके, जिसका पाचन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बेटा, प्रोटीन, ओके, तो उसका पाचन होता है। तीसरा होता है फैट। तो इन तीनों का पाचन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। वो कैसे होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होती है बेटा उसका पाचन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का कौन से वाला टाइप होता है, स्टार्च, ठीक है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट वाली वर्कशीट में बेटा कि जो हम खाना लेते हैं उसमें क्या होती है, स्टार्च होती है, जो पेड़ पौधे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो उस स्टार्च को ये क्या करती है, स्टार्च क्या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। तो स्टार्च को सिंपलर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, और शुगर देती है हमें, एक किस्म से कह लो आप कि स्टार्च को छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में तोड़कर शुगर देती है, ठीक है। इसी वजह से हमारे दांत भी खराब होते हैं अगर हम खाना खा के कुल्ला वगैरह ना करें, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का तो बेटा हमारे मुख से स्टार्ट हो गया, इसीलिए डाइजेशन जो है वो भी हमारा मुख से स्टार्ट हो गया, ओके। और किस से, एमाइलेज से। अब बेटा ओसियोफेगस क्या होती है, तो ये मुख से हमारा खाना आया, ये खाना हमारे इस वाले नली से होते हुए स्टमक में चला गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ओसियोफेगस, ठीक है। तो ओसियोफेगस में क्या होता है बेटा, द फूड नाउ मूव्स अलोंग द फूड पाइप बाय द पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, यानी कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। तो बेटा क्या होता है, इसमें जब खाना आता है ये बहुत पतली सी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो फिर भी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन बेटा एक्चुअली में देखेंगे तो ये बहुत छोटी सी पतली सी होती है, ठीक है। तो उसमें से खाना जाते तो वो कैसे जाएगा, तो बेटा इसमें मसल्स जो होती हैं इसकी वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि सिकुड़ती हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ये सिकुड़ती हैं, जैसे सिकुड़ती है तो ये क्या करती हैं, जो खाना है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, फिर सिकुड़ती है, फिर खाना आगे की तरफ बढ़ जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे इस कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट से, मतलब कि रिदमिक, ठीक है, थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर के बाद, तो एक रिदमिक मूवमेंट बनाती है कॉन्ट्रैक्शन की मसल्स, और ये खाना हमारा स्टमक में आ जाता है, ठीक है। तो इसका बस यही काम होता है। फिर स्टमक के अंदर क्या होता है बेटा, इट हैज मस्कुलर वॉल्स विद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दैम, ठीक है। तो स्टमक के अंदर बेटा क्या होता है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें से क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है एक, ठीक है, जो कि क्या करता है, ए प्रोटीन एंजाइम रिलीज होता है बेटा एक, ठीक है, पेप्सिन। यानी कि स्टमक के अंदर से बेटा तीन चीज़ें रिलीज होती हैं, ठीक है, मतलब कि जो स्टमक है बेटा, ठीक है, तो स्टमक के अंदर से तीन तरीके के रस कह सकते हो आप, ठीक है, या जूस निकले। तो एक तो क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ठीक है, रिलीज होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। और एक निकलता है पेप्सिन, ठीक है, ये होता है एंजाइम जो प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और एक बेटा क्या होती है, मक्कस होता है, ठीक है। तो मक्कस निकलता है जिसको हम हिंदी में श्लेष्मा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन निकलते हैं। अब इनका क्या कार्य होता है बेटा, जो HCl होता है वो क्या करता है,
The hydrochloric acid create an acidic medium which facilitate the action of the enzyme pepsin to digest protein। ठीक है, तो HCl हमारी बेटा दो तरीके से हेल्प करता है। एक तो क्या करता है, ये एक मीडियम क्रिएट करता है एसिडिक, क्योंकि ये एसिड है तो एसिडिक मीडियम बना देता है, जिससे क्या होता है जो पेप्सिन जो होता है, जो दूसरे वाला रस निकला था या एंजाइम बोलो, पेप्सिन रस के अंदर जो एंजाइम होता है वो इस खाने पर प्रोटीन जो मतलब कि होता है इस खाने के अंदर उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उसका ब्रेक डाउन करता है। और दूसरा जो इसका काम होता है बेटा वो क्या होता है, जो हमने खाना खाया है तो हमारे खाने में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो ये उनको मारने का भी काम करता है। ठीक है, तो दो इसके काम होते हैं HCl के। अब बेटा जो तीसरा जो मक्कस निकला था उसका क्या कार्य था, तो जो ये मक्कस होता है बेटा, तो जो स्टमक की लाइनिंग है, ठीक है, तो स्टमक के अंदर की जो इनर पार्ट है, जो इनर वाली लेयर है स्टमक की, तो उसको ये बचाता है HCl के अफेक्ट से। ठीक है, तो आपको पता है एसिड क्या होता है, जहाँ पर भी पड़ता है तो वो क्या करता है उसको, उसमें मतलब कि उस स्किन को वहाँ से हटा देता है, जला देता है। तो ये क्या करता है, जो श्लेष्मा होता है या मक्कस होता है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की। ठीक है, तो ये तीनों काम होते हैं जो स्टमक के अंदर से रिलीज होते हैं उनके। ओके, अब बेटा आती है बात स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो स्टमक से कहाँ पर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा खाना। ठीक है, ये जो छोटी छोटी सी दिख रही है आपको, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आए तो यहाँ पर क्या हो, फूड रीच फ्रॉम द स्टमक थ्रू गे स्पिंस्टर। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। अब ये क्या है बेटा, स्पिंस्टर, ये है एक अवरोधनी। ठीक है, अवरोधनी क्या कहते हो, कह सकते हो कि जो खाने को मतलब अपने अकॉर्डिंग लेकर जाती है। ठीक है, मतलब कि जैसे यहाँ पर पूरा हो गया पाचन स्टमक के अंदर, फिर वो उसको इंटेस्टाइन में जाने देती है। ठीक है, तो हेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस। तो बेटा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, देखो मुख में हमारा कार्बोहाइड्रेट का हुआ, स्टमक में हमारा प्रोटीन का हुआ। ठीक है, इंटेस्टाइन में हमारा फैट का तो होगा ही बेटा, लेकिन इन दोनों का जो आधा अधूरा हो रखा था इनका भी पूर्ण हो जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी है जिसमें तीनों कंपोनेंट का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, या कन्वर्ट हो जाती है सिंपलर कंपोनेंट में। ठीक है, तो कैसे कैसे होते हैं बेटा, कि हेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स टेक प्लेस, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। तो हमने अभी कहा था एसिडिक मीडियम में था बेटा वो, क्योंकि उसमें क्या होता, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ था, तो एसिडिक था। तो एसिडिक को क्या करना पड़ेगा, हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। ठीक है, तो बेटा अब स्टमक के अंदर जो है पैंक्रियाज है, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये क्या है, पैंक्रियाज है। ठीक है, तो इस पैंक्रियाज से एक रस मतलब कि कह सकते हो जूस आता है, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, उस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर दो तरीके के एंजाइम होते हैं। ठीक है, एक कौन सा होता है, ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, और एक क्या होता है बेटा, लिपेज। ठीक है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा, प्रोटीन का करता है ब्रेक डाउन। ओके, और जो लिपेज होता है बेटा वो करता है फैट का ब्रेक डाउन। लेकिन ये तब कर पाएगा जब वो फूड था जो हमारा स्टमक से आया था इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या हो, मतलब कि न्यूट्रल हो एक तरीके से। लेकिन ये एसिडिक मीडियम था, तो बेटा अब जो एसिडिक था वो फूड, ठीक है, तो उस एसिडिक फूड को ये काम नहीं कर सकता पैंक्रियाटिक उस पर। ठीक है, तो इसके काम करने के लिए उसको एल्कलाइन बनाना पड़ेगा। तो ये एल्कलाइन जो फूड होगा वो कैसे बनेगा बेटा, तो लीवर जो हमारा ये है, इस लीवर से एक जूस आता है जिसका नाम क्या है, बाइल जूस। ठीक है, तो ये बाइल जूस इसको क्या बनाता है, एल्कलाइन बनाता है। वो कैसे बनाता है बेटा, और साथ में ये बाइल जूस जो होता है वो फैट का भी ब्रेक डाउन करता है। कैसे, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर डज दिस इन द एडिशन टू एक्ट ऑन द फैट। ठीक है, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ ए लार्ज ग्लोबल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम। ठीक है, तो अब जो फैट्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, एक कह सकते हो गोलिकाओं के रूप में होते हैं बड़े बड़े, तो इन पर जो है वो एक्ट नहीं कर सकते, जो कि ये एंजाइम निकला है पैंक्रियाज से। ओके, तो इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि फिर इस पर एंजाइम एक्ट कर सके। तो वो कैसे होता है, बाइल सोल्ट ब्रेक दैम डाउन इनटू द स्मॉलर ग्लोबल्स इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन। ठीक है, तो फिर ये क्या करता है, जो बाइल सोल्ट होता है इसके अंदर वो इसको छोटे छोटे गोलिकाओं में बदल देता है या तोड़ देता है। फिर इन पर जो पैंक्रियाटिक जूस से जो निकला था लिपेज वो इस पर एक्ट करता है और इनका ब्रेक डाउन करता है फर्दर। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। और साथ ही ये बाइल जूस क्या करता है बेटा, एल्कलाइन होता है नेचर में, तो ये क्या कर देता है, उसको न्यूट्रल बना देता है जो एसिडिक मीडियम था फूड का। ठीक है, अब बेटा क्या होता है, जो पैंक्रियाज था उसने क्या किया था, सीक्रेट किया था पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, तो इमल्सिफाइड फैट क्या होता है बेटा, जो अभी इतनी बड़ी थी, मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी वो थी गोलिकाएँ। ठीक है, उनको क्या किया, छोटी छोटी में तोड़ दिया बाइल जूस ने।
ठीक है। तो अब इनके ऊपर, इनको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट्स, ठीक है। तो इनको क्या करेगा, फर्दर तोड़ेगा, ठीक है, और स्मॉलर बनाएगा। तो दी वॉल्स ऑफ द स्मॉलर इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। तो बेटा अब ये इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है ये सारा काम, तो इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर भी अपना कोई जूस निकलता है, ठीक है। वो कहाँ से निकलता है, जो वॉल्स होती है इंटेस्टाइन की, ठीक है, एक छोटी छोटी सी इस तरीके की, ये ऐसी ऐसी, मतलब कि ये मान लो इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो इसकी जो अंदर की लाइनिंग है उनसे भी क्या निकलता है, इंटेस्टिनल जूस निकलता है, जो क्या करता है, इन तीनों का ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी और फैट का भी, ठीक है। जो ये ब्रेक डाउन हो चुका है इनका आधा अधूरा, अब उसका ये कंप्लीट ब्रेक डाउन कर देगा ये वाला जूस, जो इंटेस्टिनल जूस होता है, ठीक है, जो कहाँ से निकलता है, इंटेस्टाइन की वॉल से निकलता है, ठीक है। अब बेटा क्या होता है इसके बाद, ये क्या करता है, द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू द अमीनो एसिड, ठीक है। सबसे इसकी सबसे छोटी या सिंपलर वो कह सकते हो आप, फॉर्म तोड़ने के बाद, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिया, ग्लूकोज में बदल दिया, और फैट्स को बेटा फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया। कुल मिलाकर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ब्रेकडाउन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को हमें किस में बदलना होता है, ग्लूकोज में बदलना होता है, ठीक है, विभिन्न प्रोसेस से होते हुए आते हैं। और प्रोटीन को हमें अमीनो एसिड में बदलना होता है, ठीक है, जो हक हमारा अब हो गया। और फैट्स को बेटा फैटी एसिड में, ठीक है, फैटी एसिड में बदलते हैं, और साथ ही ग्लिसरॉल में, ओके। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब बेटा जो ये कन्वर्ट हो गई तो उससे कुछ, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशन है वो, लेकिन अब वो शरीर में कैसे जाएगा, मतलब कि पूरे शरीर में कैसे जा पाएगा। तो बेटा क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन थ्रू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, ठीक है। तो बेटा जो हम मान लो ये है इंटेस्टाइन की लाइनिंग, मतलब कि ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो इसमें जो बेटा ये अंदर की साइड है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दोनों साइड इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो अब ये मतलब कि ये मतलब जितना भी हमारा डाइजेस्टिव फूड है उसमें जो भी जूस होता है इंटेस्ट, मतलब कि आप कहोगे जैसे कि आपने कोई सब्जी बनाई, ठीक है, तो सब्जी में क्या होता है बेटा, जितना भी जो रस होता है, ठीक है, या जितना भी उसका फ्लेवर होता है वो उसके उसमें आ जाता है लिक्विड पार्ट में, ठीक है, सब्जी के। ऐसे ही बेटा जो वो था, ठीक है, डाइजेस्टेड हो गया फूड, तो उसके अंदर जो भी रस बचा हुआ है, ठीक है, जितना भी, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको विली बोला जाता है, ठीक है। तो ये फिर क्या करती हैं, अब इनके अंदर जो विली होती है ये किससे अटैच होती है बेटा, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स की वेसल से, ब्लड वेसल से अटैच होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस रस को ब्लड में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। वो ब्लड क्या करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर ले जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पूरी बॉडी पार्ट में जो भी हम खाते हैं उसके थ्रू सभी न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, ठीक है, और फिर वो एक्ट करते हैं जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है, ओके। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव फूड चला जाता है। उसके बाद बेटा विली आर द रिच सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ये हमने बात कर ली। उसके बाद बेटा तो उसमें से रस तो इसने ले लिया, लेकिन कुछ पार्ट अब बच गया, ठीक है, तो वो थोड़ा क्या है, सेमी सॉलिड है अब वो, ओके। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, कि जो बचा हुआ था अनएब्जॉर्ब फूड था, इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, ठीक है। तो अब इसमें जो विली थी बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ विलीज होती हैं, ठीक है, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करती हैं, वो इसके अंदर जो भी वाटर मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, इससे अनएब्जॉर्ब फूड से। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया एनस, ठीक है। और जो फिर बेटा रेस्ट बच जाता है हमारा अनएब्जॉर्ब फूड, वो क्या होता है, एनस के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं वो मटेरियल, ठीक है। द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्प्रिंटर, ठीक है। तो ये जो है किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है बेटा, ये किया जाता है एनल के द्वारा, ठीक है, एक एनल अवरोधनी होती है उसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, ओके। इस तरीके से हमारा पूरा डाइजेशन होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी हम खाते हैं तो, ओके। ये पूरी प्रोसेस थी। तो आपको मेन याद रखना है कि सबसे पहले क्या हुआ, मुख में हमारा कार्बोहाइड्रेट का हुआ, स्टमक में हमारा प्रोटीन का हुआ, और जो इंटेस्टाइन है उसमें हमारा तीनों का हुआ, ठीक है। और क्या नाम है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा उसमें हमारा क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का हुआ है, ओके। तो इसमें ये मेन चीज़ें हैं। और जो लीवर है और पैंक्रियाज है, इन दोनों का जूस हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया है। बस ये सारे पार्ट्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर भी ये चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पर शुगर, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया है एमाइलेज ने, और पेप्सिन ने क्या किया है, स्टमक में प्रोटीन को कन्वर्ट किया है सिंपलर फॉर्म में। ऐसे ही ट्रिप्सिन ने, ये पैंक्रियाज के अंदर जो निकलते हैं ट्रिप्सिन और लिपेज, दो एंजाइम, इन्होंने क्या किया है, कन्वर्ट किया प्रोटीन को, और इसने
कन्वर्ट किया है फैट को सिंपलर फॉर्म में। ओके, तो ये तुम्हें एंजाइम्स के बारे में बताया गया है। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो 5th क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसको बेटा जो ऊपर दिया गया आप यहाँ से ड्रॉ कर लेना। बाकी के 4 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेम एनी वन एंजाइम प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो बेटा अब इसमें हमने अभी पढ़ा था कि 3 तरीके के एंजाइम होते हैं। एक तो पैंक्रियाटिक से आते हैं, ठीक है, एक हमारा जो लीवर से आता है बाइल जूस, वो हो गया। ठीक है, बाइल जूस तो खैर छोड़ो, उसमें बाइल सोल्ट होता है। पैंक्रियाटिक में होते हैं 2 तरीके के एंजाइम, ट्रिप्सिन होता है और एक लिपेज होता है। ओके, और एक इंटेस्टिनल जूस निकलता है। ठीक है, तो इंटेस्टिनल जूस में से जो निकलता है बेटा वो तीनों का ब्रेक डाउन करता है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप इन दोनों में से भी किसी का बता सकते हो, लेकिन वो छोटा सा था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको जो डिफिकल्ट है वो आसान बनाने के लिए बता दिया। तो बेटा मैंने क्या लिखा है आपके लिए, देयर आर मैनी एंजाइम्स प्रेजेंट इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन सच एज द पैंक्रियाटिक एंजाइम। ठीक है, यानी कि जो किस में से निकलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस में से निकलते हैं, ट्रिप्सिन हो गया, लिपेज हो गया। बट देयर इज एन, यहाँ पे बेटा सीक्रेशन आएगा। ठीक है, देयर इज ए सीक्रेशन ऑफ, ठीक है, देयर इज ए सीक्रेशन ऑफ एन इंटेस्टिनल जूस फ्रॉम द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द एंजाइम प्रेजेंट इन इट कन्वर्ट ऑल थ्री कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ द फूड इनटू सिंपलर वन। ठीक है, यानी कि कौन कौन से, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को किस में करता है, ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मैंने ये वाले की बात की है जो इंटेस्टाइन से ही निकलता है। आप ट्रिप्सिन या लिपेज की भी बात कर सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज मीन्ट बाय द पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बेटा, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट मीन्स द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ ओसियोफेगस। ठीक है, या फिर फूड पाइप, दोनों ही नाम होते हैं उसके। ठीक है, थ्रू विच द फूड फ्रॉम द माउथ मूव्स इनटू द स्टमक। ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन से मसल्स की जो खाना होता है हमारा माउथ से कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। ठीक है, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। ठीक है, तो हमारे जो एसिड है स्टमक में सीक्रेट होता है, रिलीज होता है, उसका क्या काम है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ठीक है, ऑल्सो इट हेल्प इन किलिंग द बैक्टीरियाज एंटर इन आवर स्टमक। ठीक है, आवर है ये, इन आवर स्टमक विद दी फूड विच वी ईट, जो कि हम खाना खाते हैं उसके थ्रू जो स्टमक में बैक्टीरिया चले जाते हैं उनको मारने में भी काम आता है, मतलब कि काम करता है। और साथ ही ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि क्या कर सके, पेप्सिन जो एंजाइम है स्टमक के अंदर निकलता है बेटा, वो क्या कर सके, उसको ब्रेक डाउन कर सके प्रोटीन का। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा कि हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किस तरीके से डिजाइन है हमारे जो एब्जॉर्ब करने के लिए, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको कैसे एब्जॉर्ब करती है। तो बेटा इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन देयर आर दी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शंस बोल सकते हो, कोल्ड विली। ठीक है, जिनको विली बोला जाता है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। ठीक है, जो क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। कैसे इंक्रीज करती है बेटा, मान लो ये है। ठीक है, ओके, ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें क्या होती है बेटा, इस तरीके की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, ऐसे ही बेटा यहाँ से इस तरीके से इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, जो इस तरीके से जुड़े होते हैं, और ये बेटा क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट होती हैं आगे। तो यहाँ से जो खाना है बेटा इसमें से वो एब्जॉर्ब कर लेती है जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, और सरफेस बड़ा कर देती है इसके एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, मतलब कि यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, और सिंपल होता है ऐसे ही मान लो, तो क्या होता, कम एरिया होता लेकिन अब ज़्यादा है, तो इस तरीके से ये बढ़ा देती है सरफेस को। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ आ गए होंगे, और कोई डाउट हो तो फिर भी आप मेरे से पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।